जय हिंद दोस्तों। आज हम एक स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा हूँ एमआर की लाइफ पे। वो कौन एमआर? डॉक्टर विजिट वाले नहीं, काउंटर टू काउंटर विजिट करने वाले, खास करके जो फ्रेशर है, फ्रेशर एमआर के जिंदगी पे एक स्टैंड अप कॉमेडी होने जा रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ गालियों का भी यूज करूंगा, तो हेडफोन का यूज करें। और गाली इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि एमआर की जिंदगी इतनी तकलीफ भरी होती है कि उसको, उसके वर्किंग स्टाइल को, उसके वर्किंग लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अच्छा शब्द मुझे गालियां ही लगा। ऐसे भी इंटरनेट पे गालियां तो एक तरह से मिठाई है जो सबको अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में जब कुछ नहीं कर पाओगे ना भोसड़ी के, कुछ नहीं बन पाओगे, तब बहनचो तुम बनोगे एमआर। और किसी स्टॉकिस्ट के पास जाओगे और कहोगे, प्रणाम भैया, भैया पीसीडी हेल्थ केयर से आए हैं, आपके यहाँ काम होता है, उसका क्लोजिंग का टाइम है भैया, थोड़ा कुछ ऑर्डर बाद देख लीजिए ना, टारगेट में थोड़ा कम रहा है, नया नया ज्वाइनिंग है। कहीं ऐसा ना हो कि साला 3 महीना में निकाल दे। भैया कुछ ऑर्डर देख लीजिए भैया, भैया प्लीज भैया, ना नहीं कही भैया, एको ऑर्डर नहीं है ना, ऐसा नहीं कहिए भैया, भैया नौकरी चल जाएगा भैया, ऐसा मत कहिए प्लीज प्लीज भैया, प्लीज प्लीज। इतना कहने के बाद एक बार आपके तरफ स्टॉकिस्ट घूमेगा और कहेगा, तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। मन में कहेगा, ऐसे तो नहीं कहेगा, लेकिन मन में जरूर ऐसे देखेगा, जैसे लग रहा होगा कि कह रहा होगा कि भोसड़ी वाला तू कब आ गया बे। तब आप कहिएगा, भैया पिछले क्वार्टर में ज्वाइन किए थे, वो लड़का पिछलका छोड़ दिया है। फिर आपकी तरफ एक बार और देखेगा और कहेगा, तो भोसड़ी वाले तू क्यों ज्वाइन कर लिया है? इस तरह का हालत होता है। बहुत देर आप उसका लार सो रहिएगा, तब जाके कहेगा, लिखो, एक दो आइटम लिखवा देगा। और उसके बाद जब ऑर्डर बन जाएगा आपका, तो आप पेमेंट के लिए बात कीजिएगा। पेमेंट के लिए जैसी बात कीजिएगा, तैसी फिर मतारी बहन के गाली देगा मन में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उसके बाद जाके पेमेंट के लिए भी तैयार होगा। तो इस तरह से आप कब एमआर से स्टॉकिस्ट का लड़चटुआ बन जाइएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यही है एमआर की जिंदगी। फ्रेशर की जिंदगी तो और भी तबाह होती है। अगर आप फ्रेशर हैं, तब आपको ऐसी कंपनी मिलेगी, ऐसी कंपनी मिलेगी जिसको झाट कोई नहीं जानता हो। कड़ी धूप में 20 से 25 रिटेलर के पास जाइएगा, उसका लार सोहराइएगा, तब जाके 10-15 हजार का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप और हम एमआर है। अब देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आपको हमेशा छोटे कंपनी मिलेगा। कुछ दिन काम करने के बाद आपको भी बड़ी कंपनी मिल जाएगी। और ये जो आपका लार जैसा लटका चेहरा है, इसको भी सब जानने लगेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब बड़ी कंपनी मिलती है ना, तो उसका रेट कटिंग चलता है मार्केट में। तो जब आप रिटेलर के पास ऑर्डर लेने के लिए जाइएगा, तो रिटेलर ना रेट के लेके आपका गान मार लेगा। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। कभी कभी आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। सैलरी है 12,000, रिटेलर में बांट देना होगा कम से कम 2,000 3,000। ऐसा तो जिंदगी है। काहे कि वो आपको एकदम चढ़ल लगेगा कि भोसड़ी के रेट कम करना, तो बस पटक के बस यहीं पे। क्या कीजिएगा, मजबूरी में आपको तो माल बेचना है। तकलीफ वहां ही खत्म नहीं होती है, दर्द वहां ही खत्म नहीं होती है।
दर्द इसके आगे भी है, क्योंकि बड़ी कंपनी जब आपको मिलेगी तो आपका टारगेट भी बड़ा होगा, फिर पार्टी से पेमेंट जो करवाना होता है वो भी बड़ा होता चला जाएगा, और जब क्वार्टर के अंत में, महीने के अंत में आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, पेमेंट किसी पार्टी का लेट होगा, तब डिस्ट्रीब्यूटर यानी सीए ने टारगेट और पेमेंट को लेकर आपका कार्य यानी कि कहेगा लिख भोसड़ी करी जाए, लिख भोसड़ी वाला टारगेट नहीं करता है भाई, जो लिख रिजाइन। तो ये है दुख, दर्द, तकलीफ एमआर का। इससे भी आगे है माँ का प्यार, बीवी का दुलार, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का सुख, घर का खाना, सब त्याग दोगे, क्योंकि आप और हम एमआर है। क्योंकि ये तकलीफ जो है ना भाई, खत्म नहीं होगा, जितना इसमें रमते जाइएगा उतना पीड़ा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बवासीर की तरह। ये ऐसा भकंदर बन जाएगा जिसको, जो आपको मतलब कि रहलो न जाएगा, सहलो न जाएगा, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बढ़ता ही चला जाएगा निरंतर, क्योंकि आप और हम एमआर है। देखिए तकलीफ और कैसे बढ़ता है, आदमी कितना परेशानी झेल के काम करता है। सुनिए, आप ट्रेन से सफर करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग तो करना पड़ता है, ट्रेन से सफर करेंगे पैसे बचाने के लिए, दिन भर रौदा में पैदल घूमिएगा 20 से 25 रिटेलर के पास पैसा बचाने के लिए। शाम को जब आइएगा तो होटल का रूम नहीं ले पाइएगा, इतनी औकात आपकी नहीं हो पाएगी। आप क्या लीजिएगा, कितने बड़े पोस्ट पे है, मैनेजर है, तनेजर है, चाहे कुछ भी हो, आप होटल का डोमेट्री लीजिएगा। डोमेट्री वही 100 रुपया में जो एगो बेड दे देता है, जो बड़का हॉल में 20-25 गो आदमी उसमें आराम से सोता है, कहाँ ना कहाँ का अनजान लोगों के साथ आपको रात बिताइएगा, क्योंकि आपको 100 रुपया में बेड चाहिए, 100 रुपया में रात गुजारना है, क्योंकि आप और हम एमआर है। मैनेजर से कुछ नहीं होता है, करना आप ही को पड़ेगा। क्या, वही टारगेट और पेमेंट। मैनेजर से कुछ नहीं होता है भोसड़ी के, करना आप ही को पड़ेगा, टारगेट और पेमेंट। और जो नहीं कर पाइएगा तो पहला सुहागरात तो मैनेजर ही आपके साथ मनाएगा, उसके बाद सीएनएफ और डिस्ट्रीब्यूटर का बारी आएगा, बारी बारी से सब मारेगा, और अंत में आप गर्भवती हो जाइएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बिना 9 महीने वाला नहीं, ऐसा गर्भवती होइएगा कि फिर आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा, यानी कंपनी को डिलीवर्ड कर देना पड़ेगा, डिलीवरी कर देना पड़ेगा छोड़ देना पड़ेगा। फिर भी भोसड़ी के ठीक है, ठीक है, इतना हम सह लेते हैं, सहिए रहा है, सब सह लेंगे। काहे भाई, क्योंकि महीना के अंत में सैलरी आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता है, क्वार्टर के अंत में इंसेंटिव भी आ जाता है, मंथली भी कुछ इंसेंटिव आ जाता है। एक दिन के लिए ऐसा सुख का अनुभूति होता है जैसे लगता है कि जिंदगी का सारा खुशी हमारे बाहों में समेट कर आ गया है। घर परिवार का पालन पोषण हो जाता है, बच्चों का स्कूल फीस भरा जाता है, माँ का दवा आ जाता है, लगता है कि जिंदगी बस एक दिन के लिए लाइफ सेट। लेकिन फिर वही ऊर्जा समेटना पड़ता है बस एक ही रात में, कि अगले फिर 1 महीने तक वही दर्द, तकलीफ और पीड़ा को सहने के लिए फिर से वही 10 किलो का बोरा बैग उठाकर, जिसको हम अपनी रोजी रोटी भी कहते हैं, निकल पड़ते हैं किसी और रिटेलर, किसी और स्टॉकिस्ट का लाड़ चाटने के लिए। कहा कि लड़चटुआ तो हम लोग बन ही जाते हैं पूरे एमआर के लाइफ में, जब तक हम सब रहते हैं, क्योंकि आप और हम एमआर हैं। खैर कोई बात नहीं,
इतना पे ही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये स्टैंड अप कॉमेडी, आप जरूर मतलब कि बताइएगा। खासकर एमआर भाइयों से निवेदन है कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।